मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सलवार में अगर 5 गलतियां ना हो तो सलवार ऐसी बनेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। सलवार सिलते टाइम कोई ना कोई गलती आपसे हो जाती है तो आपकी सलवार या तो पोंचे पे गिरती है या पीछे की साइड घूम जाती है या फिर पीछे से उठ जाती है। बहुत सारी जो 4-5 गलतियां मैं आपको बता रही हूँ वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो परफेक्ट आपको सलवार बनानी है, तभी आपकी सलवार में फिनिशिंग आएगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तो सलवार तो आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही परफेक्ट बना लोगे। और कुर्ती में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए कुर्ती के लिए हमने बनाए हैं पैटर्न। ये पैटर्न आप परचेज कर सकते हैं। ये रख के आप कुर्ती की कटिंग करेंगे तो कुर्ती में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। देखो, ऐसी फिटिंग के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 5 साइज 1100 रुपए के, 10 2000 के, जितने भी साइज आपको चाहिए बुटीक के लिए चाहिए तो इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाता है इकट्ठे लेने पर। और ये देखो, इस तरह से गला कटिंग किया हुआ, आर्म होल कटिंग किया हुआ, फिटिंग के निशान, प्लेटों के निशान, इस तरह से बैक फ्रंट अलग से, और साथ में आपको बाजू फ्री मिल जाती है। ये हम 28 से 50 साइज तक बनाते हैं। आपको जितने चाहिए इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये हम पेंटों के भी बनाते हैं, कुर्तियों के भी, ब्लाउज के भी। 5 साइज 1100 रुपए के, 10 2000 के। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ सलवार में क्या गलती हो जाती है। तो सलवार की सबसे पहले तो आपको लंबाई कंप्लीट रखनी होती है। जितनी लंबाई की सलवार आप बनाओगे, कई बार क्या होता है कि मैंने भी देखा है, मेरे पास बहुत सारी बहनें आती है तो जब मैं नाप लेती हूँ तो नाप उनका आता है 35 इंच सलवार का। लेकिन मैं 35 बोलती हूँ ना सलवार, तो वो कह देती है कि नहीं, मेरी तो सलवार 38 होती है, मैं तो 38 बनाती हूँ, मैं तो 38 बनवाती हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो अगर 38 इंच सलवार बनाओगे, 35 इंच नाप आ रहा है, तो आपकी सलवार कितनी लंबी हो जाएगी? तो पोंचे पे तो गिरेगी। तो पहला कारण तो ये है सलवार पोंचे पे गिरने का, कि सलवार आपकी लंबी हो जाती है। और दूसरा कारण है आपका पेट। अगर पेट ज्यादा बड़ा है, जैसे मेरा देखो कितना बड़ा पेट है, तो मैं पेट के नीचे सलवार बांधती हूँ। और जब पेट के नीचे सलवार बांधते हैं तो पीछे से तो हम पेट के नीचे नहीं बांध सकते ना, पीछे से तो ऊपर से बांधेंगे, तो सलवार हमारी आगे की साइड से झुक जाती है पेट के नीचे बांधने से। तो हमें सलवार में क्या करना चाहिए, या तो आप जब बेल्ट बना रहे हो ना, तो बेल्ट को जैसे ये पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, पीछे का 5 इंच रखो, मतलब पूरा बेल्ट 5 इंच लंबाई में तैयार करके, और 1 इंच आगे का बेल्ट डाउन कर दो। जहां तक हमने प्लेट डाल रखी वहां तक 1 इंच बेल्ट को डाउन कर दो। और यहाँ पे जो प्लेट डाली हुई है, ये प्लेट में आप यहाँ से भी 1 इंच इसको भी डाउन कर सकते हैं, गोड्डे को भी ऐसे। तो थोड़ी दूर तक हमें डाउन करना होता है। तो इस तरह से आप अपनी सलवार को थोड़ी सी डाउन कर दोगे तो पोंचे पे नहीं गिरेगी। और दूसरा कारण सलवार क्यों घूम जाती है, तो सलवार में जब आप प्लेट डालते हैं तो प्लेट अच्छे से नहीं डल पाती है। प्लेट हमें इतनी डालनी होती है और इस तरीके से डालनी होती है, जैसे मैं आपको बताऊं तो देखो, आपका बेल्ट जितना भी है, ऐसे पकड़ने से जितना बेल्ट आ रहा है उसमें आपको प्लेटें इतनी डालनी है कि दोनों साइड 2 या 2.5 इंच जगह बच जानी चाहिए। यहाँ पे देखो, दोनों साइड 2-2 2.5 इंच कपड़ा बच जाना चाहिए। और फिर हमें कम करके प्लेटें डालनी होती हैं। और इसमें जो प्लेट डालते हैं तो दोनों जो गोड्डे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे बिल्कुल बेस सेंटर लेते हैं हम गोड्डे का, तो ऊपर भी हमें सेंटर लेना होता है। बिल्कुल सेंटर लेके वहां पे एक कट लगा दो, और कट के हमें प्लेट डालनी होती है। और ये प्लेट हमें साइड वाली प्लेटों से थोड़ी सी बड़ी डालनी होती है। तो इस तरह से आपको दोनों साइड की प्लेटें डालनी होती हैं, तो आपकी सलवार नहीं घूमेगी। तीसरी गलती कहाँ पे हो जाती है कि जब हम सलवार पूरी तैयार करके और जब हम पीछे की सिलाई लगाते हैं तो पीछे की सिलाई में ये देखो, यहाँ पे एक फुग्गा सा बन जाता है, जैसे कि इस तरह से हो जाती है। जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से अंदर की साइड हो जाती है, और ये जो पीछे की शेप है ये भी सही नहीं आती है। और जब हम पीछे की सिलाई को ऐसे खींचते हैं ना तो सिलाई टूटती है, बार बार सारी सिलाइयां टूट जाती है, और दोबारा से लगाते हो तो दोबारा से टूट जाती है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सलवार के नीचे की सिलाई कैसे लगाएं, और खुशी बुटीक सर्च कर लेना तो मेरा वीडियो आ जाएगा और आप अच्छे से सिलाई लगा पाओगे। और वैसे आपको यहाँ से खींच के सिलाई लगानी होती है।
और यहाँ से भी ज्यादा तिरछा नहीं करना होता। यहाँ से अगर 6 इंच है तो यहाँ से 6.5 इंच, बस इतना ही तिरछा करना होता है। और चौथी गलती कहाँ पे कर देते हो कि आप जब पोंचा बनाते हो तो पोंचा फिनिशिंग से नहीं बन पाता है। ये देखो, बारीक चाल से फिनिशिंग से पोंचा बनाया करो। अगर इसकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और सफाई नहीं दिखती है तो भी आपकी सलवार में फिनिशिंग थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है तो सलवार थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है। किसी किसी के सामने हमने देखा है कि पोंचे पे ही ध्यान जाता है, पोंचे पे ध्यान जाता है तो सलवार का पोंचा तो अच्छा नहीं बनाया है, तो ये गलती भी हो जाती है। पांचवी और आखिरी गलती होती है कि सलवार की शेप हमारी अच्छी नहीं होती। जैसे इस सलवार की जो शेप अच्छी बनी हुई है, क्या होता है कि पोंचा यहाँ पे हमें रखना होता है 6 इंच और यहाँ से 6.5 इंच, और बाकी जो कली की शेप इस तरह से कटी हुई होती है। तो देखो अब ये शेप बहुत अच्छी आई हुई है। अगर इस शेप को हम यहाँ पे सिलाई लगाते, यहाँ पे इतना सारा कपड़ा छोड़ के सिलाई लगाई होती, जैसे हम कली कटिंग करते हैं तो पतली से लेके बिल्कुल चौड़ी कली ऐसी हो जाती है, और वैसे ही हम सिलाई लगा लेते हैं तो सलवार हमारी पीछे की साइड पोंचे पे गिरने लगती है और एक चोंच से निकल जाती है यहाँ से तिरछा ज्यादा करने से। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपकी सलवार बिल्कुल प्रोफेशनल बनेगी इस तरीके से आप सलवार बनाओगे तो। अगली और लास्ट गलती, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही काम की वीडियो लेके आती हूँ, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आती हूँ जो आपका कपड़ा खराब होने से बचाता है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।